हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। बच्चों फाइनली जो है बिहार यूजी मैक का रैंक कार्ड जो है वो आ चुका है, फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड काउंसलिंग का। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको रैंक कार्ड को लेकर के कन्फ्यूज़न है कि रैंक जो है बहुत हाई चला गया है, कट ऑफ इस बार जो है बहुत हाई जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के रैंक कार्ड को लेकर के जो है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा है कि रैंक इतना ज़्यादा चल गया, कट ऑफ क्या जाएगा। रैंक कार्ड को आपको समझने में आसानी हो इसके लिए पूरा इन्फॉर्मेशन वीडियो है ये। और आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जो है वो कब आएगा, इस वीडियो में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। बच्चों कट ऑफ के ऊपर, गवर्नमेंट कॉलेजेस का कट ऑफ हो या प्राइवेट कॉलेजेस का कट ऑफ हो, उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि कट ऑफ क्या रह सकता है और उसका क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ने वाला है। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे रैंक कार्ड को लेकर के। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो गलत इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचा रहे हैं और बच्चे जो है उसको एक्सेप्ट करके ये चल रहे हैं कि कट ऑफ जो है वो हाई हो गया है। तो रियलिटी क्या है, रियलिटी इस वीडियो में हम चेक करेंगे। ठीक है, सारी चीज़ों को हम जानेंगे। रैंक कार्ड किसी बच्चे को चेक करने में परेशानी आ रही है तो वो भी हम देखेंगे। किस कैटेगरी से आपका सीट अलॉटमेंट होगा, गवर्नमेंट कॉलेजेस हो या प्राइवेट कॉलेजेस हो। उसके बाद जो रैंक कार्ड है लास्ट ईयर के मुकाबले मतलब कितना डिफर हुआ है वो भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। बच्चों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब ताकि आने वाले हर एक वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। और फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कब आएगा उसके बारे में भी पूरा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। बच्चों बीसीईसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जो है यूजी मैक 2025 फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड का जो है रैंक कार्ड आ चुका है। ठीक है, रैंक कार्ड चेक करने के लिए आपको रैंक कार्ड यूजी मैक 2025 वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद एक नेक्स्ट ऑप्शन खुल के आता है यूजी मैक आईडी और डेट ऑफ बर्थ। बच्चों इस पर क्या करना होगा, आपको अपना यूजी मैक आईडी डालना होगा, देन आपको डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे इंटर करना होगा। बच्चों डिटेल इंटर करने के बाद आपको शो रैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अगर आप इंफॉर्मेशन सही नहीं डालते हो ना, अगर आप इंफॉर्मेशन सही नहीं डालते हो तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा। इसका कोई मतलब यू आर नॉट क्वालिफाइड वगैरह का ऑप्शन आ जाए तो आपको क्या करना है ना कि आपको अपना इंफॉर्मेशन जो है ना वो सही से डालना है। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन जो है मैं करेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद शो रैंक के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फाइनली जो बच्चों देख सकते हैं कि हमारा रैंक कार्ड जो है वो आ चुका है। ठीक है, ये रैंक कार्ड आ चुका है। ठीक है, तो इस रैंक कार्ड को सबसे पहले जो है अच्छी तरीके से हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। ठीक है बच्चों, क्या है कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उसमें एक तो ओपन सीट है। ठीक है, एक ओपन सीट है। ठीक है, एक एनआरआई कोटा है। ठीक है, दूसरा है मुस्लिम माइनॉरिटी और अगला है सिख माइनॉरिटी। ठीक है, ये इतने कोटे हैं जिसके थ्रू आप जो है बिहार के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं, ठीक है, जो बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं जिनका स्टेट जो है वो बिहार है, यानी कि डोमिसाइल जो है वो बिहार का है। ठीक है, उनको भी ओपन कैटेगरी से ही सीट अलॉट होगा, उनको भी ओपन कैटेगरी से ही सीट अलॉट होगा। अगर आप मुस्लिम माइनॉरिटी नहीं है, ठीक है, तब ठीक है, अगर एनआरआई भी नहीं है और सिख माइनॉरिटी नहीं है तो आपको ओपन कैटेगरी से सीट अलॉट होगा, यानी कि अनरिजर्व रैंक से। ठीक है, जब आप रैंक कार्ड पे आएंगे ना तो जब आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी अगर फॉर्म फिलअप किए होंगे तो आपके रैंक कार्ड पे ना, ठीक है, देखिए यहाँ पे कैटेगरी रैंक, ठीक है, देखिए यहाँ पे दो तीन चीजें रहेंगी आपकी। ठीक है, आपके रैंक कार्ड पे क्या रहेगा, एक अनरिजर्व रैंक रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक अनरिजर्व रैंक रहेगा, एक कैटेगरी रैंक रहेगा। ये जब आप फॉर्म फिल किए होंगे ना तो ये देखिए ये स्टेट का कैटेगरी है और ये ऑल इंडिया का कैटेगरी है। ठीक है, कि ऑल इंडिया में क्या होता है कि बीसी होता है और ये बीसी होता है और नीट में क्या होता है, ये ओबीसी एनसीएल में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी चीजें मेंशन रहेगी आपको। उसके बाद ये जो बच्चा है ये प्राइवेट कॉलेजेस का है, इसमें देखिए ये अनरिजर्व रैंक है तो इस बच्चे को कॉलेजेस अनरिजर्व रैंक से ही मिलेगा। हालांकि आपके रैंक कार्ड पर
यहाँ पे देखिए बीसी कैटेगरी मतलब कि कैटेगरी रैंक भी मेंशन है। तो बच्चों प्राइवेट कॉलेजेस वाले बच्चे को कैटेगरी रैंक से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं एलिजिबल फॉर ओनली प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ये आपने जब फॉर्म ऑनलाइन किया होगा उस समय जो आपने काउंसलिंग के लिए प्रेफरेंस सेलेक्ट किया होगा उसी के बेस पे जो एलिजिबिलिटी रिमार्क है वो आपका बनेगा, ठीक है। अब आते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस के कैटेगरी के ऊपर, ठीक है। बच्चों जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके कैटेगरी की अगर हम बात करें तो अनरिजर्व रैंक सभी बच्चे को रहेगा। जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको ओपन से सीट मिलेगा, अनरिजर्व रैंक से सीट मिलेगा, ठीक है। और बिहार में जितनी भी कैटेगरी अनरिजर्व हो गया, उसके बाद आपका बीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी हो गया, एसटी हो गया, ठीक है। सब में बच्चों क्या है कि फीमेल रैंक है, सब में फीमेल रैंक है, सब में फीमेल रैंक है, ठीक है। क्योंकि बिहार में क्या है कि गर्ल्स को 33 से 35% का आरक्षण है, ठीक है। उसके बाद एक आरसीजी रैंक होगा, एक आरसीजी रैंक होगा, गर्ल्स रिजर्व कैटेगरी रैंक, ठीक है। तो क्या हो सकता है देखिए आपके रैंक कार्ड पे कौन कौन सा रैंक हो सकता है। एक तो अनरिजर्व रैंक सभी बच्चों को मिलेगा। अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो वो कैटेगरी रैंक रहेगा, ठीक है। ये बीसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस हो सकता है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके रैंक कार्ड पर फीमेल, बीसी फीमेल हो, एससी फीमेल हो, एसटी फीमेल हो तो एक फीमेल रैंक भी होगा, ठीक है। अगर आप उसमें भी डिसेबल कोटा से बिलोंग करते हो तो आपके रैंक कार्ड पर डिसेबल कोटा से भी आपको मिल सकता है, डिसेबल कोटा का रैंक जो रहेगा, ठीक है। बच्चों क्या होता है कि अगर आपका स्कोर काफ़ी बढ़िया है तो उस केस में ऐसा नहीं है कि कैटेगरी के बेस पे ही अलॉट होगा, उस केस में आपका अनरिजर्व रैंक पे भी सीट अलॉट हो सकता है, ठीक है। कैटेगरी तब प्रीफर होगा जब आपका जो है स्कोर अच्छा नहीं होगा, कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं होंगी, तो उस रेस में आपका क्या होगा कि कैटेगरी जो है वो आपका वहाँ पे देखा जाएगा और उसके बेस पे आपकी सीट अलॉटमेंट की जाएगी। अगर आपका काफ़ी बढ़िया ये है तो अनरिजर्व रैंक से ही वो जो ऑप्टिमाइजेशन होता है ना, सीट अलॉटमेंट का जो सिस्टम होता है वो रिकॉग्नाइज होता है, ठीक है। वो अपनी सारी चीज़ें करने के बाद जो है डेटा को अरेंज करने के बाद जो है वो सीट अलॉटमेंट बच्चों कर देता है, ठीक है। अब थोड़ा सा आ जाते हैं, देख लेते हैं कि कितने रैंक पे, कितने नंबर पे कितना रैंक जो है इस बार बिहार में बना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे देख सकते हैं कि इस बच्चे का जो है 468 नंबर पे जो रैंक बना है वो अनरिजर्व रैंक है 3809, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो देखिए 522 नंबर पे जो रैंक बना है ना बच्चों, वो बना है आपका अनरिजर्व रैंक जो बना है वो बना है 1863, ठीक है। और बीसी रैंक जो है वो 665 है। तो मान के चलिए कि बीसी कैटेगरी के जो बच्चे हैं ना उनको कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है 800 रैंक तक। बच्चों ये स्टेट रैंक है, ठीक है। कट ऑफ के ऊपर ना मैं आपको पूरा एक डिटेल वीडियो देने वाला हूं ताकि आप सभी बच्चों को ना पूरा सही तरीके से इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके, ठीक है। यानी कि अगर आप बीसी कैटेगरी से हैं 520 के ऊपर, 519-20 के ऊपर स्कोर है तो आपको कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी है बिहार में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। नेक्स्ट रैंक देखिए बच्चों 527 नंबर पर जो रैंक है वो अनरिजर्व रैंक है 1539, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 400 रैंक तक एडमिशन मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। तो मान के चलिए कि जिस बच्चे का 522-23 के ऊपर स्कोर है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको कॉलेजेस मिलने की पॉसिबिलिटी है। अगर स्टेट रैंक की बात करें तो 400 रैंक तक ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को बिहार में गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद 524 पे 1732 रैंक है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए 468 पे जो है वो 3809 रैंक जो है वो लिखा गया है, ठीक है। बच्चों अब आ जाते हैं कि मैनिपुलेशन हो क्या रहा है। तो बच्चों मैनिपुलेशन ये हो रहा है ना कि बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो ये बता रहे हैं ना कि
जो बच्चे एनएमसी वाले थे, ठीक है, जो बच्चे एनएमसी वाले थे 50% सीट के लिए गवर्नमेंट फी पे 50% सीट के लिए प्राइवेट कॉलेजेस में फॉर्म फिलअप किए थे, जो बच्चे चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं उनका रैंक कार्ड नहीं आया है। तो बच्चों, रैंक कार्ड उन सभी बच्चों का आया है जिन्होंने फॉर्म ऑनलाइन किया, ठीक है, और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करके जो है फॉर्म सबमिट कर दिया। चॉइस फिलिंग किया नहीं किया उससे कोई लेना देना नहीं है। ये जो रैंक कार्ड है उन सभी बच्चों को आया है जिन्होंने फॉर्म ऑनलाइन किया और फॉर्म ऑनलाइन जमा करने के बाद फॉर्म ऑनलाइन फी और सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किया, उन सभी बच्चों का ये जो है वो रैंक कार्ड आया है। मान के चलिए कि जो बच्चे एनएमसी 50% गवर्नमेंट सीट वाले ऑप्शन के लिए फिलअप किए होंगे वो तो रेगुलर जो है वो प्राइवेट कॉलेजेस के सीट पर जाएंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि 70 से 80 लाख का पैकेज होगा, वो अफोर्ड कर नहीं सकते। तो वो बच्चे क्या है कि वो भी इस रैंक लिस्ट के बीच में शामिल है। वो बच्चे जो है वो 1200 से 1500 के आसपास बच्चे हैं, ठीक है। इसीलिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं या बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं उनको मतलब कि नॉलेज नहीं है, वो मतलब डीप तरीके से नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वो नहीं देख रहे हैं, ठीक है। आप उन बच्चों का भी जाकर के आप रैंक कार्ड उठा करके देख लो जो चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं या सेकेंड राउंड में करेंगे, ठीक है। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा किए हैं एनएमसी 50% वाले बच्चे उनका भी रैंक कार्ड आया है। इसका चॉइस फिलिंग से कोई लेना देना नहीं है। वो बच्चे जो है वो चॉइस फिल जब सीट अलॉटमेंट होगा ना तो सीट अलॉटमेंट में उनको जो है वो क्या कर दिया जाएगा कि सेपरेट कर दिया जाएगा। रैंक कार्ड तो बाकी सभी बच्चों का है जिन्होंने अभी तक फॉर्म ऑनलाइन करके सिक्योरिटी डिपॉजिट डाल के फॉर्म ऑनलाइन फी सबमिट किया और चॉइस फिलिंग नहीं किया था, ठीक है। जो फॉर्म ऑनलाइन सबमिट कर दिए थे, कंप्लीट कर लिए थे, उन सभी बच्चों का, क्योंकि क्या है कि ये रूल्स जो है ना वो पहले नहीं आया था। बहुत सारे बच्चे जो थे वो 2 लाख रुपया पे करके जो है अपना एनएमसी 50% के लिए रजिस्ट्रेशन कर चुके थे, चॉइस फिलिंग भी कर चुके थे, लेकिन बाद में जब रिवाइज काउंसलिंग शेड्यूल आया उस समय बच्चे क्या किए कि चॉइस फिलिंग नहीं किए। तो उन बच्चों का भी यहाँ पे जो है वो आपका रैंक लिस्ट है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मतलब कि लास्ट ईयर से के मामले में थोड़ा बहुत का ही डिफरेंस है, ठीक है। कट ऑफ के ऊपर हम डिटेल वीडियो नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे, वहां आपको ओवरऑल क्लियर पता चल जाएगा कि आपका गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होगा या प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन होगा। इससे रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कि बच्चों सीट अलॉटमेंट कब होगा। बच्चों अगर हम सीट अलॉटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो बच्चों आपका जो सीट अलॉटमेंट होगा वो होगा 24 तारीख को, ठीक है। यानी कि ये देख के चलिए कि जो आपका रैंक कार्ड है वो रैंक कार्ड जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हो चुका है। रैंक कार्ड में वो सभी बच्चे हैं जिन्होंने फॉर्म ऑनलाइन करके सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो जमा सॉरी सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो बच्चे जमा कर दिए थे, उन सभी बच्चों का रैंक कार्ड आया है, ठीक है। वो बच्चे क्या है कि जब सीट अलॉटमेंट होगा तो वहां से सेपरेट हो जाएंगे, उनको सीट अलॉटमेंट में जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसलिए जो है वो रैंक का कट ऑफ जो है वो ज्यादा लग रहा है, ठीक है। उसके बाद जो आपका सीट अलॉटमेंट होगा वो 24 से 25 तारीख को होगा, ठीक है। अगर कोई टेक्निकल इशू नहीं होता है, ठीक है, तो 24 के शाम के 5 बजे तक आपका सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, नहीं तो 25 तारीख को 25/8 को आपका सीट अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। बच्चों जो भी बच्चे जो खुद से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिनको काउंसलिंग के बारे में पूरा नॉलेज है, उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। जिन बच्चों को काउंसलिंग के बारे में या कोई काउंसलर की फी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमारी एक्सपर्ट की टीम ने एक बिहार नीट काउंसलिंग के लिए एक ई बुक जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें आपको बिहार नीट मेडिकल काउंसलिंग से रिलेटेड हर एक चीज़, कट ऑफ को लेकर के, सीट को लेकर के, बॉन्ड स्टेटस, प्रेफरेंस लीग्स, फी स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगी। इस पीडीएफ को आपको लेकर के काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस जो है वो खुद भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप प्रोसेस करके पेमेंट करके इस पीडीएफ को खरीद सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।